तो जी रोज़ाना की दाल सब्ज़ी गोश्त से तंग आ चुके हैं, तो आज के लंच में ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ आमना रेसिपीज़ में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम ज़ाये किए ज़बरदस्त मसाले वाले लच्छेदार पराठे तैयार करते हैं और साथ में बहुत ही डिलीशियस रायता तैयार करेंगे। तो जी पहले हम तैयार करेंगे बहुत ही डिलीशियस लच्छेदार मसाले वाले पराठे। इसके लिए हमने 4 कप आटा लिया है गंदम का, जिसको हमने अच्छी तरह से छान लिया है। आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन को हमने अच्छी तरह से मसल के ऐड करना है, इससे इसका फ्लेवर ज़बरदस्त निकल के आता है। और साथ ही हम इसमें आधा चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे। माशाल्लाह से ये लच्छे पराठे बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर आपने भी पहले ये नहीं खाया तो एक मरतबा ये रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसकी हमने सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है। अच्छा जी, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके डो तैयार की है। अब हम इसमें 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से हमने इसको गूंदना है। डो हमने इसके लिए सॉफ्ट ही तैयार करनी है, बहुत ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं तैयार कर लेनी, वरना इसके लच्छे पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने डो तैयार कर लिया। इसके ऊपर अब हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे, उसको साइड पे करके नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं। तो जी यहाँ हमने 4 कप दही लिया है। इसके अंदर अब हम 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे। माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त रायता बनता है। और आज से पहले इस तरह से आपने मिक्स वेजिटेबल वाला रायता नहीं खाया ना, तो एक मरतबा ये रेसिपी आप मेरे कहने पे ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। और घर में जो बच्चे सब्ज़ियां नहीं खाते ना, तो उनको आप ये रायता बना कर दें, इंशाल्लाह वो भी बहुत शौक़ से खाएँगे और बहुत ज़्यादा उनको भी पसंद आएगा। तो जी ये रायता तो मेरा फेवरेट है, हमारे घर में बच्चे बड़े सब इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये रायता आपने ज़रूर बनाना है, माशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो जी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसमें हमने 2 खाने के चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया है। इसमें हम चटनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और आप देखेंगे कि माशाल्लाह ये कितना शानदार और ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। अच्छा जी, यहाँ हमने 1 चम्मच खाने का पहले इसमें ऐड किया है हरी मिर्चों के पेस्ट का, और 1 चम्मच अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा जी, अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे ग़िज़ाइयत से भरपूर। यहाँ हमने आधा कप बंद गोभी ली है बारीक कटी हुई, और 1 हमने प्याज लिया था मीडियम साइज़ का, इसको भी हमने काट के इसमें ऐड कर दिया। और साथ ही हम इसमें मीडियम साइज़ के कटे हुए 2 खीरे ऐड करेंगे। तो जी आज की हमारी ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त रेसिपी होने वाली है आज की। ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए साथ ही हम इसमें कटा हुआ धनिया और पुदीना ऐड करेंगे। और साथ ही आज लंच में क्या बनाएं, ये भी आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। एक मरतबा आप ये रेसिपी देखें, इंशाल्लाह इसी तरीके से बनाइए, बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार बन के तैयार होगी और ख़ाने में तो एकदम लाजवाब बनेंगी। तो जी यहाँ हमने बॉयल हुई सब्ज़ियाँ ली थी, जिनमें हमने 4 आलू लिए हैं, 2 गाजरें ली थी और कुछ हमने मटर के पीस लिए थे, वो हमने बॉयल करके इसमें ऐड कर दिए। अच्छी तरह से इनको भी मिक्स करेंगे और साथ ही कटा हुआ पुदीना थोड़ा सा और धनिया ऐड कर लेंगे। ये सारी चीज़ें ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे और इसको साइड पे करके अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं। तो जी पैन लेंगे और इसके अंदर हम 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और 1 चाय का चम्मच हम इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा धनिया कटा हुआ और पुदीना ऐड कर लेंगे और इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर हल्का सा कड़कड़ाना है, खुशबू आने तक। फिर हमने जो रायता ज़बरदस्त तैयार किया है उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे बिल्कुल इस तरह से। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये रायता बन के तैयार हो जाएगा और ख़ाने में एकदम लाजवाब बनेगा। तो जी बहुत ही डिलीशियस और हेल्दी सा हमारा रायता बन के तैयार है। साथ ही प्लेट में हमने 4 खाने के चम्मच आटा ले लिया, जिसको हमने अच्छी तरह से छान लिया। 1 से 1.5 चाय का चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 से 1.5 चाय का चम्मच हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे और 1 से 1.5 चाय का चम्मच ही हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेंगे। अच्छा जी, ये मसाला हम तैयार कर रहे हैं अपने लच्छेदार पराठे बनाने के लिए, जिसमें हमने इसको ऐड करना है। तो आप भी इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर सेव कर सकते हैं, ताकि जब भी आपका दिल करे मसालेदार लच्छे पराठे बनाने को तो आप झटपट से बना के तैयार कर सकें। साथ ही हमने यहाँ पे इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया।
तकरीबन आधा चाय का चम्मच, और साथ ही हम इसमें 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे और आधा चाय का चम्मच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और आधा चाय का चम्मच ही हम इसमें हल्दी ऐड कर लेंगे। यही स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे, इससे हमारा बहुत ही चटपटा मसाला बन के तैयार हो जाएगा। इसको मिक्स करेंगे और हमने जो डो तैयार की थी उसको हमने आधे घंटे का स्टे दिया है। तो जब भी आपने डो तैयार करनी है इसको स्टे लाजमी देना है, इससे एकदम परफेक्ट लच्छे पराठे बन के तैयार होंगे। अच्छा जी, अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा हम इसका बड़ा पेड़ा बनाएंगे। इस तरह से पेड़े बना लेने के बाद काउंटर पर आटे का डस्ट करेंगे और एक पेड़ा लेंगे और इसकी हमने बड़ी सी एक रोटी बेल लेनी है। इस तरह से बेल लेने के बाद हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। घी लगा लेने के बाद हमने जो बहुत ही चटपटा मसाला तैयार किया है वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। तो जी घी हमने अच्छी तरह से लगाना है ताकि जब हम लच्छे पराठे बनाएं तो इनकी एक एक लेयर नज़र आए और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हों। इस तरह से ऐड करके हाथों की मदद से इस तरह से हल्का हल्का दबा लेंगे। फिर इसके ऊपर हम कुछ कटा हुआ धनिया और पुदीना ऐड करेंगे। धनिया पुदीना ऐड करके इसको भी हल्का सा दबा लेंगे और इस तरह से पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसके हमने बारीक बारीक कट लगा लेने इस तरह लंबाई में। अच्छा जी, ये रेसिपी का बिल्कुल मेन स्टेप है, आपने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो इस तरह कट लगा लेने के बाद इसका पेड़ा किस तरह तैयार करना है ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो आपने इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, कंप्लीट इस स्टेप को आपने देखना है। इस तरह से कट लगा लेने के बाद हम इसको किस तरह से पेड़ा बनाते हैं। तो आप इसको तेज़ छुरी की मदद से भी कट लगा सकते हैं। कट आपने बारीक लगाने हैं और माशाल्लाह से ये पराठे बहुत ही डिलीशियस और ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। अच्छा जी, इस तरह से हाथों की मदद से या फिर आप इस तरह नाइफ़ की मदद से भी इसके लच्छे इकट्ठे कर सकते हैं। इसके लिए आपकी डो जो है वो परफेक्ट तैयार होनी चाहिए। डो पतली तैयार होगी तो ये लच्छे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। और यहाँ से वीडियो हम थोड़ी सी लंबी करें ताकि हम आपको कंप्लीट गाइड कर सकें कि इसका पेड़ा किस तरह तैयार करना है। तो जी, चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस तरह इकट्ठा कर लेने के बाद हम इसको हल्का सा दबा लेंगे। ये देखें इस तरह से। फिर हमने इसको ट्विस्ट की तरह करना है इस तरह से। एकदम परफेक्ट पेड़ा इसका माशाल्लाह बन के तैयार होने वाला है। और ये देखें माशाल्लाह इस तरह से हम इसका पेड़ा तैयार करेंगे। और इसकी बची हुई साइड को इस तरह से हम नीचे की तरफ प्रेस कर देंगे अच्छी तरह। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हमारा ये पेड़ा बन के तैयार हो गया। इसी तरह हम बाकी के भी तैयार करेंगे। और यहाँ हम आपको एक पेड़ा नाइफ़ की मदद से भी बनाना बताएंगे इस तरह से। इसके लिए आपने तेज़ नाइफ़ का इस्तेमाल करना है, कट लगाने में आसानी होगी। और ये आपकी आसानी के लिए है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो कोई मसला नहीं, इस तरह से नाइफ़ की मदद से भी आप कट लगा सकते हैं। इस तरह से इसको दबा लेना हल्का सा साइडों से और ट्विस्ट बनाते हुए हम इसका पेड़ा तैयार कर लेंगे। तो जी देखें माशाल्लाह यहाँ पे हमारे सारे पेड़े बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं, लुक देखें कितनी खूबसूरत आई है। रेसिपी स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो जी पेड़ों को तो हमने बना के रेस्ट दे लिया। अब हम इस तरह से एक पेड़ा लेंगे और इसको काउंटर पर रख के हाथों की मदद से इस तरह से इसको दबाते हुए हमने बड़ा करना है। और यहाँ आप देख सकते हैं हमने इसको इस तरह हाथों से दबाते हुए बड़ा किया और साथ ही हमने गैस के ऊपर तवा रख दिया था गर्म होने के लिए। इसको उसके ऊपर डाल देंगे। एक साइड से हल्का सा पक जाए फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे।
इस तरह से। दूसरी साइड से इसको हल्का सा पका लेने के बाद हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगा लें, घी लगा लें, जो आपके पास अवेलेबल हो आप लगा सकते हैं। और मीडियम फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। मीडियम फ्लेम पर पकाने से इसके बहुत ही ज़बरदस्त लच्छे निकल कर आएंगे और बहुत ही कमाल का बनेगा। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और ख़ाने में एकदम लाजवाब बन के तैयार हुआ है माशाल्लाह। और माशाल्लाह इसी तरह हम सारे बना लेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये हमारा लास्ट वाला, इसको भी हम इसी तरह से बना के तैयार करेंगे और डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लच्छे निकल कर आए हैं। फाइनल लुक को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, खाने में एकदम लाजवाब और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। ये देखें माशाल्लाह इस तरह करने से इसके सारे लच्छे निकल के आ रहे हैं बाहर। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। और ये एक ही नहीं, माशाल्लाह सारे पराठे हमारे इसी तरह बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। अभी हम आपको अगला भी दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं और ख़ाने में एकदम डिलीशियस बने हैं, बहुत ज़्यादा लजीज। ये देखें माशाल्लाह यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इनको खोल रहे हैं इसके लच्छे ज़बरदस्त निकल के आ रहे हैं। अभी हम आपको यहाँ पे एक बाइट लेके दिखाएंगे कि माशाल्लाह एक बाइट से ये देखें कितने ज़्यादा इसके लच्छे निकल के आए हैं माशाल्लाह, बहुत ही लजीज बने हैं। आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही जी मिलते हैं इसी तरह की आसान, ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, अपना ख़ास करम फरमाए और तमाम परेशानियों से महफूज रखे। आप इसको मज़ीद चटपटा करने के लिए इसके ऊपर लेमन भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।